और अब बिहार में जितनी महिलाएं हो गई, हमने तो 35% की, अब हो गई 28%, 29% के करीब। तो अब आप समझ लीजिए कि जितनी महिलाएं अब हैं आप पुलिस में, ऐसा देश में जो हम लोगों से दुगना 2.5 गुना ज्यादा पुलिस की संख्या है, वहां भी इतनी संख्या महिलाओं की नहीं है जितना बिहार में हो गया है ये महिलाओं की। और उसके बाद 2016 में हमने तय कर दिया सब सरकारी सेवा में हम महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण देंगे, और वो सब शुरू हो गया। तब सोच लीजिए, समाज का विकास होगा तो पुरुष के साथ साथ जब महिलाओं को दायित्व मिलेगा और उनको अवसर मिलेगा, काम करने का मौका मिलेगा, उनको सहायता दी जाएगी, तभी न परिवार आगे बढ़ेगा और तभी न राज्य आगे बढ़ेगा। इसीलिए ये सब काम होता है। तब आप लोग काम कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। पहले मिलते थे, चाहे चुनाव लड़ते ही रहते थे, बात तो हम करते रहते थे, हमको मानती बहुत थी, लेकिन अब बेचारी सबको बोलने में उतना बढ़िया नहीं लगता था। आजकल आप लोगों के बीच में हम जाते हैं, कितना अच्छा बोलने लगी हैं, कितना अच्छी बात हो गई, नई टेक्नोलॉजी के बारे में सब बात जान गई, एक एक चीज आप लोगों का हो गया। तो आप सोच लीजिए कितना विकास हो रहा है। तो हम तो ये सब काम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम तो यही ना चाहते हैं कि आपका और विकास हो, संख्या भी बढ़ा रहे, और हम घूम काहे के लिए रहे, सबकी स्थिति देख रहे, और आपकी बात हम सुनते रहते हैं। आपकी आमदनी बढ़ी है, लेकिन हम आपकी आमदनी और बढ़ाना चाहते हैं और आपकी संख्या भी बढ़ाना चाहते हैं। जब आपकी आमदनी और बढ़ेगी और आपकी संख्या बढ़ेगी तो परिवार कितना बेहतर हो जाएगा और राज्य कितना आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए हम चाहते हैं, तो हमको तो पूरा है, और आप लोग जो काम कर रही हो पूरा काम करते रहिएगा। और आप ही लोगों के कहने पर आप बोलिए ना, हम तो आपके लिए काम कर रहे थे, घूमते ही रहते थे, हर बार मिलते थे, हर किसी को देखते थे कितना अच्छा काम कर रही है, किनको और कुछ जरूरत है, हर बार आपके काम में हम बढ़ाते जाते हैं। इस बार भी घूम रहे हैं तो आपको और काम बढ़वाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन महिलाएं कितना अच्छा काम कर रही है। लेकिन जब 2015 में जीविका दीदियों का ही एगो मीटिंग था पटना में, राजधानी, हम भाषण देकर के बैठे तो जीविका दीदियां खड़ा हो गई, और खड़ा होकर कहीं कि शराब बड़ा बुरा चीज है, आप शराबबंदी लागू कीजिए। तो हम फिर वापिस गए, एगो यहीं पर बैठी ये महिला जो है, ये भी उसमें थी, लेसी सिंह थी, वो उस मीटिंगवा में थी, ये भी बैठी हुई थी। तो इसलिए हम आप लोगों को याद दिला देते हैं, महिला है इसलिए जान लीजिए कि तब हम खड़ा होकर के चले गए और जाके हमने कहा कि देखिए भाई, 3 महीना में चुनाव होने वाला है, अगर चुनाव के बाद फिर जीत जाएंगे हम तो शराबबंदी लागू कर देंगे। और उसका आ गए हम लोग, 15 के नवंबर में चुनाव हो गया, जीत गए, तो हम लोगों ने तय कर दिया और बोलिए लागू हो गया। और कितना इसके लिए अभियान चलाएगा पूरे राज्य में, जितना अभियान चलाएगा, शहरों में तो उतना नहीं, लेकिन गांव में ज्यादा चला। और इतना करने के बाद हम लोगों ने लागू कर दिया, और जब लागू कर दिया तो कुछ बड़े शहरी क्षेत्रों में हम लोगों ने देसी को तो बंद किया, शराब को विदेशी रहने दिया। लेकिन आप जान लीजिए कि जैसे ही ये हुआ, समूचे बिहार में लागू कर दिए, बाकी जगह देसी विदेशी पूरा शराबबंदी लागू। तब वहां जो शहरी क्षेत्र में, कुछ बड़े बड़े शहरी क्षेत्र में, तो वहां भी महिला, पुरुष, बच्चे, बच्चियां सब निकल करके दुकान खोलने नहीं दी। मुझको इतनी खुशी हुई कि अरे भाई, हमको तो लग रहा था कि शहरी क्षेत्र में भी प्रचार नहीं किए, अभी प्रचार और करवावेंगे तब लागू करेंगे। यहां तो पहले ही से सब तैयार है, इसलिए उसको तुरंत 5 तारीख को 4 दिन के अंदर हम लोगों ने शहरों में भी लागू कर दिया पूरा, और तब से शराबबंदी लागू है। और जब लागू हुआ तो सब जगह घूमते हुए आप ही लोगों से, महिलाओं से, जीविका दीदियों के साथ बातचीत हुई, तो उसी में से किसी ने कहा वही मेरा पति शराब पीता था, नौकरी करता है और घर लौट करके आता था, शराब पी करके झगड़ा करता था, अब कुछ बाजार से लाता नहीं था। हम लोगों को बड़ा दुख था,
बच्चे बच्चियों को पढ़ने में भी दिक्कत थी। लेकिन जब शराबबंदी लागू हो गया तो उन्होंने भी शराब पीना छोड़ दिया, और अब वो आते हैं तो सब्जी लेकर के आते हैं, मुस्कुराते हैं, और अब हम लोगों को कितनी खुशी है ये महिलाओं ने बताया। बोलिए शराबबंदी लागू होने से कितना होगा? अरे कुछ तो गड़बड़ करने वाला होता ही है। कोई भी काम करिएगा तो 100 में 90 तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन बाकी जो 10 है ना उसमें मेहनत करना पड़ता है। तो उसमें भी 5-7% को ठीक करिए, 8% को ठीक करिए। इक्का दुक्का तो गड़बड़ होता ही है, स्वभाव गड़बड़ रहता है, वो तो एक अलग बात है। लेकिन बाकी सब आप जानते हैं। 2018 में हमने एक पूरा का पूरा जायजा लिया। 1,64,00,000 लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया था। अभी तो हम फिर दोबारा करवा रहे हैं, इस बार और पता चलेगा। कुछ लोग कई शराबबंदी लागू कर रहे हैं तो अंड-बंड बोलता है ना, जहरीला शराब से मर जाता है, और तब उसी समय तरह तरह की बात करने लगता है। कुछ लोगों को लगता है कि शराबबंदी खत्म हो जाए, ये कितना गंदा काम करते रहता है। तो इसीलिए, और पिछले साल हम लोगों ने जो किया था समाज सुधार अभियान, और उसमें तीनों चीज, शराबबंदी भी, बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ। तो आप बोलिए कानून बना हुआ, अभी तक तो आप लोग चर्चा कर ही नहीं रहे थे। बाल विवाह नहीं होना है, कानून बना हुआ है। लड़की की उम्र 18 साल हो तब शादी होगी, कम से कम 18 साल, और लड़का का उम्र कम से कम 21 साल हो तब शादी होना चाहिए। तो इसलिए बाल विवाह बहुत जरूरी है। और कम उम्र में शादी होगा बिना मतलब को लोगों को तंग होता है, बहुत परेशानी होती है, नहीं होना चाहिए। और दहेज प्रथा कोई मतलब है? लड़की की शादी लड़का से होगी और लड़की के परिवार को, लड़का के परिवार को देना है पैसा। ये कितना गंदा है। कानून बना हुआ है दहेज प्रथा के खिलाफ देश भर में, लेकिन फिर भी कुछ लोग करते हैं। क्या मतलब है गड़बड़? आप बताइए। तो लड़का का ब्याह करने के लिए लड़की के लिए, अरे लड़का को लड़की से शादी होगा तभी ना बाल बच्चा पैदा होगा, और नहीं होगा तो उसका कोई बाल बच्चा होगा। हम लोग सब बैठे हुए हैं, हम लोग को तो मां ने ना जन्म दिया है, पिता दे देगा जन्म? ये संभव है कभी जी? तो इसलिए सब कुछ तो महिलाओं का। तब महिला के शादी के लिए पैसा, कानून तो बना हुआ, तब भी कुछ लोग गड़बड़ करता है। तो शराबबंदी नहीं होना चाहिए, ये शराबबंदी लागू करना चाहिए। शराब के खिलाफ बिल्कुल चलना चाहिए। शराबबंदी लागू, और ये दहेज प्रथा के खिलाफ हम कह रहे हैं। शराबबंदी लागू करने के लिए तो एक अलग हम बता ही चुके हैं, मैंने दहेज प्रथा के बारे में कह रहे हैं। तो ये दहेज को नहीं होने देना चाहिए, बाल विवाह नहीं होने देना चाहिए।